महात्मा गांधी जब छोटे थे, बच्चे लोगों गंदी आदतें सबको होती हैं। मत सोचना कि ये गंदी आदतें सिर्फ हम ही बच्चों को हैं, सबको होती हैं और दूर तक जाती हैं, बहुत दूर तक हमारा पीछा करती हैं। लेकिन इन्हें त्यागना है, इन्हें छोड़ना है। राम नाम का बल आपके पास भी है जो महात्मा गांधी के पास था। यदि महात्मा गांधी कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। 10-12 साल की आयु थी महात्मा गांधी की, सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। महात्मा गांधी सिगरेट कहां से पिए, घर में कोई पीता नहीं, अतएव बाहर से किसी का सिगरेट फेंका हुआ उठाते और उसे पीते। आदत बढ़ती गई। पैसे चाहिए, माता पिता से चोरी। पैसे कहां से ले, अपने नौकरों की जेब से पैसे चुराने शुरू कर दिए। बड़ी ग्लानि महसूस होने लग गई। मेरे माता पिता गरीब नहीं, पर मुझे इस गंदे काम के लिए, इस घटिया काम के लिए नौकरों की जेब से पैसे चुराने पड़ते हैं, अपने सहपाठियों के पैसे चुराते हैं। बहुत गंदी आदत पड़ गई। सिगरेट पीने की आदत बढ़ती गई, साथ ही साथ चोरी की भी आदत बढ़ती गई, उतनी ही गिलानी भी बढ़ती गई। आखिर कालांतर में कुछ बनना है तो परमात्मा देखें किस प्रकार से संयोग रचता है, किस प्रकार से विधि बनाता है। मन ही मन बहुत गलानी है। अतएव सोचा मुझे वह काम करना ही क्यों जो माता पिता से चोरी करना पड़े, जो छिप के करना पड़े, ऐसा काम करना ही क्यों। ये भीतर ही भीतर बातें आनी शुरू हो गई हैं। अतएव डर लग रहा है। पिता को यदि ये बताया कि मैं ऐसा ऐसा करता हूं तो वे मुझे पिटाई करेंगे, मेरे बहुत मारेंगे मुझे। अतएव पिता अस्वस्थ थे तो उन्हें पत्र लिख के भेजा। जाके सामने पत्र लिख के तो उनके सामने पेश हो गए। पिता को पत्र पढ़ के तो बहुत पीड़ा हुई। इतनी रोग की पीड़ा नहीं थी जितनी इस बालक के आचरण की पीड़ा हुई। बहुत पीड़ित हुए, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही उनकी क्षमा अंदर से उमड़ी तो महात्मा गांधी को बहुत प्रभावित हुआ। उसी वक्त कसम खाई, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जो आपसे छुपा के मुझे करना पड़े। महात्मा बन गए, बिना कपड़े बदले, बिना सिर मंडवाए, बिना दाढ़ी बढ़ाए। शायद ही कोई हो जो उनका असली नाम जानता हो। गांधी उनका नाम नहीं है, महात्मा भी नाम नहीं है। सारे संसार ने उन्हें महात्मा स्वीकार कर लिया इन गुणों के कारण, आचरण के कारण। बड़े हो गए हैं महात्मा जी, गांधी बड़े हो गए हैं। शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड। मां ने रोक दिया, नहीं, हम प्योर वैष्णव परिवार से हैं। मां की धारणा, हम प्योर वैष्णव परिवार से हैं, वहां इसे वैष्णव खाना खाने को, शाकाहारी खाने को नहीं मिलेगा। तब की बातें, अब तो सब मिलता है, जैसा मर्जी लीजिएगा। तब की बातें, इसे शाकाहारी भोजन नहीं मिलेगा। जब भोजन नहीं मिलेगा, दूसरा भोजन खाएगा तो साथ ही साथ दूसरी गंदी आदतें भी और पड़ जाएंगी। मैं इसे बाहर नहीं बेचूंगी। अपना पांव जमीन पर ठुक के रख दिया, ये बाहर नहीं जाएगा। गांधी जी को पता लगा, युवक गांधी बालक, युवक एडोलेसेंट एज, पता चला। जाके मां के चरण पकड़ के कहता है, मैया तेरे सिर की कसम, तेरे चरणों की कसम खा के कहता हूं, तू जैसा चाहती है वैसा ही बनूंगा, उसके विपरीत नहीं चलूंगा। हर सप्ताह तेरे चरणों की कसम खाता हूं, तुझे पत्र लिखा करूंगा जिसमें सत्य 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 के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, बस
मां ने इजाजत दी, आशीर्वाद दिए, जाओ। पहुंच गए, वलायत पहुंच गए। वहां जाके मित्रता हुई। तरह तरह के युवक, जगह जगह से युवक आए हुए थे। अरे क्या कहोगे वापस जाके? कोई डांस वांस सीखा कि नहीं? कोई डांस वांस किया कि नहीं? वहां किया? क्या खा के आए हो? क्या करके आए हो? इत्यादि इत्यादि। एक दिन सुनी, दो दिन सुनी, तीन दिन, चौथे दिन प्रभावित हो गए। चलो आज जहां डांस होता है वहां चलते हैं। अपने साथियों के साथ वहां चले गए जहां महिला पुरुष इकट्ठे नाच रहे थे, कोई सिखा रहे थे, कुछ कुछ जो कुछ भी होता है वह सब कुछ देखा। उसी वक्त जो कुछ बनना चाहता है, देवी और सज्जनों, बच्चे लोगों, युवकों, जो कुछ आगे व्यक्ति बनना चाहता है, यदि उसके अंदर ये प्रबल इच्छा है कि मुझे महान बन के रहना है, मुझे कुछ ना कुछ जिंदगी में बन के रहना है, मैंने अपने मां बाप को कुछ बन के दिखाना है, अपने मां बाप की सेवा करनी है, अपने मां बाप के काम आना है जिंदगी में, उसकी सहायता परमेश्वर बहुत करता है। आज इस युवक के दिल में उसी वक्त क्या करने जा रहे हो? याद है कल का दिन मां को चिट्ठी लिखने का है, क्या लिखोगे? उसी वक्त गांधी अपने मित्रों से कहते हैं, मुझे माफ करना, मुझे एक काम याद आ गया है, बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। वहां से भाग निकले। जो व्हीकल मिला, जो वाहन मिला, उसे अपने कमरे में आए, आके पत्र लिखा, मां अभी अभी लौट के आया हूं ऐसी जगह से, यदि तेरे चरणों की कसम ना खाई हुई होती, तेरे सिर की कसम ना खाई हुई होती, तो आज तेरा बच्चा तेरे लिए शर्मिंदगी का विषय बन गया होता, चरित्रहीन बन गया होता। जिन्होंने बड़े बनना है, आगे बढ़ना है, साधकों, वह इसी प्रकार से परमात्मा उनकी सहायता करता है। जिंदगी भर नम्रता नहीं छोड़ी। आज महात्मा गांधी पूज्य हैं, दक्षिण भारत में मंच पर बैठे हुए हैं, अन्य नेता बैठे हैं, कोई बहुत बड़ी मीटिंग वहां हो रही है, जलसा है, किसी मीटिंग को संबोधित करना है महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने। ऊपर बैठे हुए यहां से दूर किसी पर दृष्टि गई, कौन है? ये कौन है? मुझे लगता है मैंने नहीं कहीं देखा हुआ है। एज के अनुसार, बढ़ती आयु के अनुसार मेमोरी थोड़ी कम होती जाती है, याद नहीं आ रहे। तत्काल फ्लैश, मैं इन फ्लैशों को परमात्मा की कृपा मानता हूं। तत्काल फ्लैश, अरे तू इन्हें नहीं पहचानता? ये तेरे बचपन के टीचर। महात्मा गांधी वहां से उठे, मंच से उठ के उस अपने टीचर के पास जाके बैठे, चरणों में प्रणाम किया, कहा मास्टर जी कैसे हैं आप? परिवार कैसा है? कौन कौन है परिवार में? सारा हाल चाल पूछा। अब कहाँ रहते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ पूछा। सब कुछ पूछने के बाद लगभग इन सब बातों में 10-15 मिनट 20 मिनट लग गए। मास्टर जी कहते हैं, गांधी जी ऊपर मंच पर आपकी प्रतीक्षा हो रही है, मेहरबानी करके अब आप वहां जाओ। गांधी कहते हैं नहीं, नहीं जाऊंगा। मुद्दत के बाद आपके श्री चरणों में बैठने का मौका मिला है, मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। सारी कार्रवाई मैं यहीं बैठा हुआ देखता रहूंगा। ये मौका मुझे जिंदगी में फिर कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता, और मिला है मैं उसे खोना नहीं चाहता। मंच पर तो मुझे सारी जिंदगी भर बैठना है।
बुजुर्ग मास्टर जी ने दूसरे बुजुर्ग गांधी के सिर पर, पीठ पर हाथ फेर के कहा, गांधी जी, आप जैसा विनम्र व्यक्ति ही महान बन सकता है और महान कहलाने योग्य है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।